कोई भी मानसिक रोग आसानी से नहीं होता है, उसके पीछे कुछ चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, हमारा मस्तिष्क बना होता है तंत्रिकाओं से। तंत्रिकाएं यानी नस। अब ये मान के चलो ये एक नस है और इसके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है। अगर ये पैक है, इसमें कोई छेद नहीं है, दबाव पड़ रहा है, तो दो चीज़ होंगी, कुछ सीमा तक तो ये दबेगा, दबने के बाद ये पिचक भी सकता है और ये फट भी सकता है। स्ट्रेस के बाद हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं वो सिकुड़ भी सकती हैं, सूख भी सकती हैं, कमज़ोर भी हो सकती हैं और वो फट भी सकती हैं। तो सूखना, सिकुड़ना, कमज़ोर होना तो डिप्रेशन का लक्षण होता है। उसमें तो आदमी फिर हताश, निराश, दुखी, परेशानी, ये सारी लो एनर्जी, लेथार्जी, ये सारी चीज़ होती है। और अगर फट पड़ती हैं यानी उनके अंदर से जब ब्रस्टिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो क्या होगा, फिर वो साइकोटिक फीचर्स, मैनिया। आपने साइकोटिक फीचर पढ़े होंगे ना। साइकोटिक फीचर्स यानी जैसे कोई आ रहा है, कोई मार देगा, या फिर आदमी जैसे पिछले कमरे में है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़, मारपीट, कोई थकान नहीं, कोई लेजीनेस नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, हाइपर मैनिया या साइकोटिक, उस टाइप की बीमारियाँ होती हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो यही हमारा एक न्यूरॉन है, तो सबसे पहले तो ये मजबूत हो, जो स्ट्रेस को झेले, यानी झेलने की क्षमता हो। जो बाहर से स्ट्रेस आ रहा है उसको झेलने की क्षमता विकसित करें। वो कब होगा, जैसे मान के चलो ये तो प्लास्टिक है, लेकिन न्यूरॉन के साथ देखा जाए तो अगर किसी का न्यूरॉन मजबूत होगा, मजबूत कब होगा, जब उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको बनाने का सिस्टम यानी जेनेटिक सिस्टम मजबूत होगा। उसको सेल को या न्यूरॉन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल यानी न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फास्फोलिपिड, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, वो प्रॉपर शरीर में जाएंगे भोजन के द्वारा। और प्रॉपर एक्सरसाइज होगी यानी फिजिकल एक्टिविटी होगी, यानी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो, जैसे 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो आप, 5 नहीं तो 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, फुल स्पीड से दौड़ रहे हो, तो आपके ब्रेन के लिए तो वो भी एक स्ट्रेसर हो गया, बॉडी के लिए वो भी एक स्ट्रेसर हो गया ना। लेकिन वो वाला स्ट्रेसर एक कंट्रोल्ड स्ट्रेसर होता है। वो केवल 10 मिनट जब आप दौड़ रहे हो तब तक वो स्ट्रेस है, 10 मिनट के बाद आप रिलैक्स हो गए, मजबूत भी हो गए, रिलैक्स भी हो गए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैं वो कई बार महीने महीने, साल साल, 2-2 साल तक जुड़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं अंदर ही अंदर नेगेटिव इमोशन के रूप में। जैसे कई बार हमने मरीज देखे हैं, साहब मेरे 15 साल पहले बच्चे की डेथ हुई थी और धीरे धीरे मैं घुटता रहा, अब जाके मेरी नींद गायब हो गई, अब जाके सब मेरा ऐसा लगता है कि अब मर जाऊं तो अच्छा है, यानी अब जाके डिप्रेशन आया, यानी स्ट्रेस लगातार ऑनगोइंग था। तो मैं जो कह रहा हूँ, फिजिकल स्टेमिना बढ़ाओ, या न्यूरॉन का फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा न्यूट्रिएंट से, फिजिकल एक्सरसाइज से। तो इससे बचने का जो तरीका बताता है वो है, सबसे पहले तो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो मजबूत हों, फिर उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो प्रॉपर बने, संतुलित बने, वो भी उसके लिए भी प्रॉपर फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, योगा चाहिए। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, योगा बचाती है मानसिक रोगों से। फिर हमारे दिमाग के अंदर कौन से नकारात्मक विचार, धारणाएं, भावनाएं भरे पड़े हैं जो अंदर ही अंदर हमको खोखला कर रहे हैं, यानी हमारी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को खाली कर रहे हैं। हमको वो देखना होगा डेली। तो देखा जाए तो जितने भी नेगेटिव इमोशन है, एंगर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सेम, फियर, एंग्जाइटी, वरी, जेलसी, ये सारे के सारे, ग्रीड, ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशन है जो अंदर अंदर खाली करते हैं हमको। हमारी सबसे कीमती चीज़ होती है हमारे मस्तिष्क के रसायन। तो उनको जो खाली कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनसे धीरे धीरे अपने आप को दूर करो। फिर क्या होता है साहब, हम न्यूरोट्रांसमीटर को उस जगह लगाएं जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर और ज़्यादा बढ़े। अगर पैसे के तरीके से तुलना करें इसमें, तो हम पैसा वहाँ लगाएं जहाँ पे बढ़े। भाई एक हम खेत ले लें जहाँ पे इसमें कोई ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है, एक वहाँ पे भाई साहब यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, तो वहाँ पे फट से होएगा। तो इसलिए जो सकारात्मक इमोशन है, अगर आप लव में होते हो तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक या डल कैसे रहते हो बताओ? इफ़ यू आर इन लव, और लव का मतलब ये नहीं है, लव का मतलब सेक्स वाला नहीं है, लड़के लड़की वाला नहीं है। अगर आप अपने काम से भी प्यार करते हो, अपने पेट से भी प्यार करते हो, कुत्ते बिल्ली गाय से भी प्यार करते हो, गायों को भी डेली अगर हम केयर करते हैं, उनके सहलाते हैं, उससे भी टेंशन डिप्रेशन कम होता है।
गार्डनिंग करते हैं, पेड़ों से अगर आप प्यार करते हो, आप प्रकृति से प्यार करते हो, आप दीवारों से, पेंटिंग से, किसी से, म्यूजिक से, जिससे भी आप प्यार कर रहे हो, व्हेन यू आर इन लव, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ने लग जाएगा। इफ यू आर काइंड, आप लोगों के प्रति काइंड हैं, आप इंसानों, जीव जंतुओं के लिए काइंड हैं, आप उदार हैं, तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल बढ़ेगा। आप पीस में हैं, आप जॉयफुल हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आपका न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लग तो रहे हैं, लेकिन लगने के बाद वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये 3 रास्ते हैं जिनको मैं बताता हूँ, जिससे आदमी मानसिक रोग से बच सकता है। और ये सतत अभ्यास है। मैं कल भी कह रहा था कि हम दिन में मुंह को कई बार 50 बार साफ करते हैं, सिर को भी कम से कम 4-5 बार, बालों को ग्रूम हम डेली करते ही हैं। हम अपने लुक्स को लेके इतने अवेयर हैं कि डेली शेविंग करते हैं, डेली मेकअप करते हैं, महिलाएं, लड़कियां। कपड़ों की हम क्लीनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं। यानी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उनकी हम डेली केयर करते हैं, लेकिन हमारा माइंड है उसकी हम केयर मरते दम तक नहीं करते। और जब करने का टाइम आता है तो कई बार देर हो चुकी होती है। जब आपके समझ में आता है तब तक देर हो चुकी होती है, या फिर जब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है तब जाके केयर करने लगते हैं, और उस टाइम शायद केयर करने लायक बचते भी नहीं है। तो इट्स डेली प्रैक्टिस। आप जैसे अपनी बॉडी को ग्रूम करते हो, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को ग्रूम करते हो, वैसे ही आपको अपनी इंटरनल मेंटल स्टेट, आपकी जो थॉट पैटर्न, आपके जो इमोशंस हैं, उन सब की भी ग्रूमिंग मैंडेटरी है।